हेलो भारत के भविष्य, लाया हूँ आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ डाउट और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको हम करने वाले हैं। एक बच्चे को इस एक्सरसाइज 4.1 में काफी दिक्कत आ रहा है, कल संडे का दिन है ना, टेस्ट होने वाला है, तो अब बच्चों के डर खुल के सामने आ रहे हैं। तो एक बच्चा है मुझसे पूछ रहा है सर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत उसे डरा रहा है और उसके सपने में भी आ रहा है, तो उसका डर बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है दूरी डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। स्पीड जो बताया गया है एक तरीके से हमने अज्यूम किया है ऐसे, वैसे तो यूनिफॉर्म स्पीड क्वेश्चन में कह रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। तो हमने x लिया है एंड टाइम 1, x1 s1 स्पीड 1 के लिए है एंड टाइम t1 टाइम के लिए, तो हमने y आवर्स मान लिया। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि डिस्टेंस वही रहने दीजिए, स्पीड को कम कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं और टाइम बढ़ा देते हैं, 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो एक बेसिक सा चीज है जो आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को ना क्रॉस मल्टी कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना ये टाइम के रेफरेंस में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो टाइम के रेफरेंस में निकालेंगे हम। तो हिंदी में भी आप कर सकते हैं इसे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय को उस तरफ कर लेंगे और चाल को, दूरी और चाल को इस तरफ ले आएंगे। तो पहले स्टेटमेंट में हम देखते हैं जिसमें कह रहा है कि टाइम जो है t1 y आर से और डिस्टेंस 480 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड हमने x ले लिया है। इसे हम इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। केस 2 में देखते हैं, केस 2 में डिस्टेंस वही है, टाइम 2 जो हमने माना है वो y+3 माना है और डिस्टेंस 480 किलोमीटर पर आ रही है और हमने स्पीड ले लिया x-8। ये दो इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। इन दोनों इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके। तो समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे तो सिंपली आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में y की जगह पे ये पूरी वैल्यू हम रख देंगे। यहाँ आप y की वैल्यू ये दिख रही है 480 किलोमीटर अपॉन x, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में इस y की जगह पे इस वैल्यू को रखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 x-8। अब 3 को यही छोड़ देते हैं, इस पूरे को उस तरफ कर लेते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा ये 480 x-8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को हम सीधा कर लेते हैं क्योंकि यहीं से हमारा आंसर मिलने वाला है ना। एलसीएम ले लेंगे x-8 और x का, तो यहाँ x-8 से x-8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x का हम 480 से मल्टी कर लेंगे, 480 इंटू x। अब यहाँ पूरा x-8 से x-8 कैंसिल होने वाला है, तो हमें मिल जाएगा 480 x-8, सॉरी यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 480 x-8 अब इज इक्वल टू 3। 480 x माइनस 480 का x से करेंगे 480x और 480 का -8 से करेंगे तो प्लस 8 से 0 करेंगे 0, 8 जो 64, रिमाइंडर 6 एंड 3840। अब नीचे मल्टीप्लाई कर लो, x का x स्क्वायर x से तो x स्क्वायर और x का 8 से तो 8x इक्वल टू 3/1। पहले इसको आप रिड्यूस कर लो, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3840 x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टी करेंगे तो 3 का x से करेंगे 3x स्क्वायर, 3 का 8 से करेंगे 24x एंड 3840 का 1 से करेंगे 3840। तो ये इक्वेशन आपको मिलता है। अब यहाँ से 2-3 मेथड है, स्प्लिटिंग द मिड टर्म है और फिलहाल तो भी आप स्प्लिटिंग द मिड टर्म ही लगा लीजिए, इसमें इधर कर लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अगर रिड्यूस हो रहा है इक्वेशन तो रिड्यूस कर लेते हैं, 3 से इसको रिड्यूस करेंगे x स्क्वायर, 3 से इसे रिड्यूस करेंगे 8x और 3 से इसे रिड्यूस करेंगे तो 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 24, तो 3 8 जो 24 एंड ये 0। तो ये इक्वेशन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में दिया हुआ है, मतलब सिर्फ इक्वेशन तक ही करना है इसे। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, स्प्लिटिंग द मिड टर्म में आप इसको कर सकते हैं या b² - 4ac से भी आप कर सकते हैं।